हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 14th चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इसमें हम ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में प्रोविज़न्स को देते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे सभी आर्टिकल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड प्रोविज़न्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, सबसे पहले ऐसा आर्टिकल जो सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बताता है वो है आर्टिकल नंबर 256। आर्टिकल नंबर 256 का सब्जेक्ट मैटर है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन। स्टूडेंट, आर्टिकल नंबर 256 में स्टेट और यूनियन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, इसके जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 257। स्टूडेंट, जो आर्टिकल नंबर 257 है उसमें बताया गया है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेज। स्टूडेंट, जो आर्टिकल नंबर 257 है उसमें स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो प्रोविज़न्स हैं वो इस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। यूनियन का कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में, कुछ सर्टेन केसेस में स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल के जो प्रोविज़न हैं वो इस आर्टिकल नंबर 257 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट, आर्टिकल नंबर 257 बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं उसके बारे में बताता है और साथ ही जो हमारा यूनियन है उसका कुछ स्पेसिफिक केसेस में स्टेट के ऊपर कंट्रोल के जो प्रोविज़न्स हैं वो हमारे आर्टिकल नंबर 257 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 257A, लेकिन स्टूडेंट अब इसको रिपील कर दिया गया है, मीन्स इसको निरस्त कर दिया गया है। एक बार बस समझने के लिए पढ़ लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया था। आर्टिकल 257A का सब्जेक्ट मैटर है असिस्टेंस टू स्टेट्स बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और अदर फोर्सेस ऑफ द यूनियन। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 257A था उसमें कहा गया था कि जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर सेंटर की जो भी फोर्सेस हैं या फिर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए। स्टेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, स्टेट को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए यूनियन के द्वारा कुछ आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए या फिर यूनियन गवर्नमेंट की कुछ अदर फोर्सेस को स्टेट्स के हेल्प के लिए, स्टेट को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए डिप्लॉय किया जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट, अब इस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया है, तो आर्टिकल 257A अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्टूडेंट, इसके बाद सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को बताने वाला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 258A। स्टूडेंट, आर्टिकल 258A कहता है पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर्स ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि यूनियन के पास, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन है, उसके पास पावर है कि वो स्टेट्स को कुछ सर्टेन केसेस में पावर प्रोवाइड कर सकती है, पावर कन्फर कर सकती है। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 258 है उसमें बताया गया है कि यूनियन को इस चीज़ की पावर है कि वो कुछ सर्टेन केसेस में
स्टेट्स को पावर प्रदान कर सकती है। स्टेट्स को कुछ स्पेसिफिक केसेस में, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में पावर को दे सकती है, पावर को कन्फर कर सकती है। इस चीज़ की पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और ये आर्टिकल 258 में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बताने वाला नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 258A। स्टूडेंट, आर्टिकल नंबर 258A का सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ द स्टेट्स टू इंटरेस्ट फंक्शंस टू द यूनियन। पावर ऑफ द स्टेट्स टू इंटरेस्ट फंक्शंस टू द यूनियन। स्टूडेंट, आर्टिकल 258A में बताया गया है कि स्टेट्स के पास इस चीज़ की पावर है कि वो यूनियन को कुछ फंक्शंस दे सकते हैं। कुछ फंक्शंस यूनियन के लिए स्टेट्स के द्वारा डिफाइन किए जा सकते हैं। जो कुछ फंक्शंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को दिए जा सकते हैं। तो ऐसे जो भी फंक्शंस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसकी जो स्टडी है वो हम आर्टिकल 258A में करते हैं। स्टूडेंट, इसको बेसिकली हम देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 258A है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसका सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ द स्टेट्स टू इंटरेस्ट फंक्शंस टू द यूनियन। पावर ऑफ द स्टेट्स टू इंटरेस्ट फंक्शंस टू द यूनियन। स्टेट्स के पास इस चीज़ की पावर है कि वो यूनियन को कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस दे सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 259, और इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया है। जैसा कि अभी हमने देखा था आर्टिकल 257A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 257A में कहा गया था कि किसी भी स्टेट के अंदर स्टेट को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए यूनियन के द्वारा कोई भी आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए, या फिर यूनियन की अदर फोर्सेस को स्टेट्स में असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, यानी स्टेट्स को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए कुछ आर्म्ड फोर्सेस और कुछ अदर फोर्सेस को यूनियन के द्वारा डिप्लॉय कराना चाहिए स्टेट्स में। लेकिन स्टूडेंट, इस आर्टिकल को ही रिपील कर दिया गया, इसको ही निरस्त कर दिया गया है। स्टूडेंट, ऐसे ही एक और आर्टिकल है आर्टिकल 259 जो कि पहले सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में ही प्रोविज़न्स को बताता था, लेकिन अब इसको रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। स्टूडेंट, अगर हम आर्टिकल 259 के सब्जेक्ट मैटर को देखें तो इसमें बताया गया है आर्म्ड फोर्सेस इन स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। आर्म्ड फोर्सेस इन द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। कहा गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो पार्ट बी है उसके फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स के लिए क्या होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस का प्रोविज़न किया जाना चाहिए। जो किस प्रकार के स्टेट्स हैं, जो पार्ट बी स्टेट्स हैं। जबकि ये जो है इसको रिपील कर दिया गया है, अब इस आर्टिकल का कोई मीन्स नहीं है। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 259 है उसमें बेसिकली कहा गया था कि आर्म्ड फोर्सेस इन स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके पार्ट बी में जो स्टेट्स हैं उनके लिए आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, इसको अब इस आर्टिकल नंबर 259 को अब रिपील कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, वो है आर्टिकल 260। आर्टिकल 260 का सब्जेक्ट मैटर है जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। स्टूडेंट, इंडिया के बाहर जो भी टेरिटरीज़ हैं
उनसे अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है तो उसका जो भी जुरिस्डिक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जो भी प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 260 उसको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, हमारे यूनियन के जो भी अगर कोई ऐसी टेरिटरी जो कि आउटसाइड इंडिया है यानी देश के बाहर कोई भी अगर टेरिटरी है उससे अगर यूनियन का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है और उसका जुरिस्डिक्शन किया जाना है तो उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 260। इसको ध्यान रखिएगा कि यूनियन का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का जुरिस्डिक्शन किया जा रहा है कोई भी ऐसी टेरिटरी के साथ जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो इसके लिए होगा आर्टिकल 260। स्टूडेंट, इसके बाद सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को मेंशन करने वाला यानी रिप्रेजेंट करने वाला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 261। स्टूडेंट, आर्टिकल 261 में दिया गया है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जितने भी पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उन सब के प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 261 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। तो स्टूडेंट, आर्टिकल 261 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 261 में सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी पब्लिक एक्ट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड जितने भी पब्लिक एक्ट्स हैं, जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उन सब के लिए जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं वो हमारे आर्टिकल 261 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट, ये सभी आर्टिकल्स से जो कि सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को बताते हैं। और स्टूडेंट, इसके बाद दो आर्टिकल और हैं जो सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को बताते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 262। आर्टिकल नंबर 262 का सब्जेक्ट मैटर है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। स्टूडेंट, आर्टिकल नंबर 262 में मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर इंटर स्टेट रिवर हैं या इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ हैं, उनके वाटर से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है और उसका एडजुडिकेशन किया जाना है, उसका निर्णय किया जाना है, तो इन सभी के जो प्रोविज़न हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट, आर्टिकल 262 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को लेकर, क्योंकि इसमें इंटर स्टेट रिवर और इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ के जो भी वाटर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो भी रिवर वैलीज़ हैं या रिवर्स हैं, उनके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, उनका जो भी एडजुडिकेशन किया जाना है, उसका जो भी निर्णय लिया जाना है, ये सब इसके सभी प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 में दिए गए हैं। स्टूडेंट, बेसिकली आर्टिकल 262 को इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ के नाम से ध्यान रखिएगा। इंटर स्टेट रिवर्स और इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात आती है, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, इसमें बताया गया है कि इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में जब वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में जब किसकी रिवर या फिर रिवर वैलीज़ के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके एडजुडिकेशन के जो भी प्रोविज़न हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 262 में मेंशन किए गए हैं। और जो आर्टिकल 262 है उसको सिंपल इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ के रूप में भी याद किया जा सकता है, क्योंकि इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ के वाटर से रिलेटेड अगर कोई भी वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है स्टेट्स के बीच में, तो उसके लिए आर्टिकल 262 में प्रोविज़न्स दिए गए हैं।
स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो कि सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताता है, आर्टिकल नंबर 263। आर्टिकल नंबर 263 में प्रोविज़न्स दिए गए हैं किसी भी इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। स्टूडेंट आर्टिकल 263 बताता है इंटर स्टेट काउंसिल्स के प्रोविज़न्स के बारे में, यानी आर्टिकल 263 को याद रखना है तो सिंपली इंटर स्टेट काउंसिल याद रख सकते हैं, यानी जो आर्टिकल 263 है वो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में प्रोविज़न्स को बताता है। स्टूडेंट ये सभी आर्टिकल्स हमने पढ़े जिसमें हमने स्टार्ट किया आर्टिकल नंबर 256 से आर्टिकल नंबर 263 तक, और इसमें देखा कि जो आर्टिकल 263 है वो इंटर स्टेट काउंसिल के प्रोविज़न्स के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 262 जो इंटर स्टेट रिवर्स हैं, जो इंटर स्टेट रिवर वैलीज़ हैं, उनके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके एडजुडिकेशन के जो प्रोविज़न्स हैं वो आर्टिकल 262 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट फिर हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 261 है, जो आर्टिकल 261 है वो पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में प्रोविज़न्स आर्टिकल 261 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट फिर हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 260 है उसमें यूनियन का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, कोई भी ऐसी टेरिटरी के संग जो कि आउटसाइड इंडिया है और उसका अगर जुरिस्डिक्शन किया जाना है तो उसके लिए आर्टिकल 260 आता है, यानी यूनियन का कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो कि आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया के बाहर की किसी भी टेरिटरी से अगर यूनियन का कोई भी जुरिस्डिक्शन हो तो उसके लिए हम आर्टिकल 260 को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट फिर हमने देखा आर्टिकल 259, इसको तो रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। स्टूडेंट इसके बाद देखा था हमने आर्टिकल 258A जिसमें कि किसी भी स्टेट को यूनियन गवर्नमेंट को कुछ फंक्शंस देने की पावर दी गई थी। स्टूडेंट उससे पहले हमने देखा था आर्टिकल 258। जो आर्टिकल 258 है उसमें हमने देखा था कि कुछ सर्टेन केसेस में यूनियन के पास ये पावर होती है कि यूनियन कुछ पावर्स, कुछ सर्टेन केसेस में जो पावर्स है वो स्टेट्स को भी प्रोवाइड करता है, स्टेट्स को भी कन्फर करता है। स्टूडेंट उससे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 257A जिसको कि रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी इसको पूरा मैंने समझा दिया था, लेकिन इसको क्या है अब ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसको रिपील कर दिया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 257। इसमें हमने पढ़ा कि कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल नंबर 257 बताता है कि यूनियन का कुछ सर्टेन केसेस में स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल रहता है। इसके जो प्रोविज़न्स हैं इसमें आर्टिकल 257 में ऐसे सर्टेन केसेस को बताया गया है जिन पर कि यूनियन का स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल है। स्टूडेंट इसके पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 256 और यहाँ से ही हमने सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स की शुरुआत की थी। तो स्टूडेंट आर्टिकल 256 में हमने पढ़ा ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियंस, मींस कि जो भी स्टेट और यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको आर्टिकल नंबर 256 में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन सभी को हमने देख लिया, उन सभी को हमने स्टडी कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।